तो पहुंच गए हम नानक मत्ता गुरुद्वारा। अभी बज रहे सुबह के 11 और मैं बैठ गया हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में आज रोटी पराठे और गाढ़ गोभी की सब्जी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नानक मत्ता। आई होप आप सीठी हुए हैं। तो गाइस चलिए आज का वीडियो दिखाते हैं आपको। मैं हो चुका हूँ तैयार, अब बताना कैसा लग रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ का एक बहुत ही प्यारा सा गुरुद्वारा है एक। वहाँ पे आप जो भी मांगोगे पूरा हो जाता है। चलो आज आपको दिखाते हैं वहाँ का ट्रू। निकल आए भैया और मैं घर से रुद्रपुर के गंगापुर रोड में के मोड़ पर। गाड़ी से जा रहे हैं, बाहर चल रही है बहुत हवा। ये देखो पहुंच चुके हम किच्छा। फिर हम आ गए किच्छा के पेट्रोल पंप में। यहाँ से हमने गाड़ी में डलवाया पेट्रोल और फिर निकल पड़े हम सितारगंज के लिए। देखो सितारगंज का बोर्ड, पहुंच गए हम सितारगंज। अब हमें यहाँ से जाना है नानक मत्ता। तो ये देखो यहाँ के रोड से सिर्फ बाइक ही निकल सकता है और नया वाला मेन हाईवे वो देखो सामने है, वहाँ से कार वगैरह सभी कुछ जा सकते हैं कि ये रास्ता एक नदी के ऊपर बने हुए हैं। तो पहुँच चुके हम नानक मत्ता। चलो चलते हैं अंदर। ये देखो ये है कार पार्किंग, इधर सारे कार पार्क होते हैं। बाइक पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था है, वो आगे है। चलो आपको वहाँ पे लेकर चलते हैं, गाड़ी को पार्क करते हैं। भैया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये देखो सामने दिख रहा है हमारा नानक मत्ता गुरुद्वारा। देखो वैसे गुरुद्वारा कितना प्यारा लग रहा है अभी। और आज भीड़ भी देखो बहुत ज्यादा है, काफी सारे लोग आज दर्शन के लिए आए हुए हैं। काफी सारी दुकानें भी लगी हुई है यहाँ पे मेले लगते हैं। चलो आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम गाड़ी को पार्क करके आते हैं। तो आ गए हम पार्किंग एरिया में, भैया कर रहे गाड़ी को पार्क। तो यहाँ पे पार्किंग लगा के भैया और मैं थोड़ा सा बालों को सही कर लिए और इसके अंदर लग दिया टोपी वगैरह जो कुछ भी था। वो देखो हमारे पीछे वो है गुरुद्वारा, नानक मत्ता गुरुद्वारा। चलेंगे इसके अंदर। तो गाइज हो चुके हैं पूरा रेडी, कार हो चुकी है पूरा रेडी। और ये देखो गाइज हमने हमारा बैग जो है इस तरह से इस हेलमेट के अंदर रख दिया है, कोई समझ भी नहीं पाएगा, है ना। पूरा मस्त है। और भैया अपने बाल सही कर रहे हैं। मेरा बाल कैसा लग रहा है? हीरो लग रहा हूँ। ए भैया हो गए स्टार्ट। देखो मैं पूर हीरो, ये तो पूरा एकदम फोकस वाला हो गया। तो गाइस पीछे हमारे तो गाइस आ गए हम नानक मत्ता गुरुद्वारे के सामने। यह सिखों का एक बहुत ही पवित्र स्थान है। हर रोज हजारों की संख्या में टूरिस्ट इस गुरुद्वारे का दर्शन करने आते हैं। चलो चलते हैं अंदर की ओर। तो गाइस अभी हम करेंगे एंट्री। तो यह है नानक मत्ता का प्रसिद्ध गुरुद्वारा, सिखों का एक पवित्र स्थल। ये देखो बाहर का भीड़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। आज काफी सारे लोग, वो देखो मेला लगा हुआ है काफी। यहाँ देखो काफी सारे दुकानें लगे हुए हैं। तो चलो एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद लेफ्ट साइड में आपको जूते चप्पल रखने की व्यवस्था दिख जाएगा। तो भैया ने और मैंने यहाँ पे अपने जूते चप्पल जमा कर दिए। फिर जूते चप्पल जमा करने के बाद यहाँ पे आपको हाथ धोने की व्यवस्था भी दिख जाएगा। तो यहाँ पे भैया ने और फिर मैंने भी अपने हाथ मुंह धोकर आगे की ओर बढ़ गए गुरुद्वारा के अंदर। तो गुरुद्वारे के अंदर एंट्री के लिए आ गए। तो जैसे ही हम गुरुद्वारा के एंट्री के लिए आए तो यहाँ पे पाँव धोने के लिए यहाँ पर नीचे की ओर पानी की व्यवस्था किया हुआ है। पाँव धोकर फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे पीले एवं नारंगी रंग के कपड़े रखे हुए होते हैं सिर पर बांधने के लिए। अगर आपके पास अपना रुमाल नहीं है तो यहाँ से एक कपड़ा उठाकर अपने सिर पे जरूर बांध लें। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हमारे सामने नानक मत्ता गुरुद्वारे का प्रार्थना स्थल दिख जाएगा। ये देखो ये है नानक मत्ता गुरुद्वारे का प्रार्थना स्थल। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है प्रार्थना स्थल में जाने के लिए। आज काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है। पीछे भीड़ देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। हम पहले उस भीड़ के एकदम एंड में थे, अब देखो हमारे पीछे कितना भीड़ लगा हुआ है। ये देखो यह है सिख धर्म का पवित्र प्रतीक। ये जो आप चित्र देख रहे हो इसमें दूध वाला कुआं बना हुआ है। वो देखो क्रूज, वो देखो सफेद पंख जिसे चौरी साहिब कहा जाता है, उससे ग्रंथ साहिब को हवा दिया जा रहा है।
ये देखो इसके यहाँ के अंदर बाहर का डिज़ाइन कितने सुंदर तरीके से इस गुरुद्वारे को सजाया गया है। और अभी हम चलेंगे प्रार्थना स्थल के अंदर, फिर हम दिखाएंगे आपको उसके अंदर का व्यू, जहाँ पर कैमरा ले जाना वर्जित है, मना है पूरा सा। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये देखो इसके अंदर का व्यू। जो नज़ारा देख रहे हो आप, ये है गुरुद्वारा के अंदर प्रार्थना स्थल के अंदर का नज़ारा है। ये यहाँ वीडियो बनाना, वो देखो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी स्थापित है, वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब के लिखे हुए उपदेश, दिए हुए उपदेश का पाठ किया जाता है। आप इस प्रार्थना स्थल पर बैठकर पाठ सुन सकते हैं। यहाँ इसके अंदर आते ही आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, बहुत ही सुंदर। तो प्रार्थना कंप्लीट होने के बाद हम गुरुद्वारे के दाएं तरफ से एक छोटा सा दरवाजा है, वहाँ से बाहर निकल आएंगे। तो अभी हम प्रार्थना स्थल से बाहर आ गए हैं। ये देखो इसके ऊपर का व्यू, कितना सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। तो अभी हम बाहर आ गए हैं। फिर भैया ने और मैंने यहाँ पे लगे हुए मिरर के सामने एक छोटा सा सेल्फी क्लिक वीडियो बनाया। तो जैसे ही हम प्रार्थना स्थल से बाहर की ओर आ जाएंगे तो हमारे पीछे एक सुंदर सरोवर दिख जाएगा। वो देखो सभी लोग हैं उस सुंदर सरोवर का दर्शन कर रहे हैं। अभी हम भी चलेंगे। ये देखो पीछे से गुरुद्वारा कुछ इस तरह से दिखता है। अभी हम गुरुद्वारे के बैक साइड है और इसी के जस्ट सामने है प्यारा सा सरोवर। ये जो सामने आप सरोवर देख रहे हो, सिख धर्म में इस सरोवर के पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके अंदर ढेर सारी मछलियां हैं, बट यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल मना है, इसलिए हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। पर जब आप यहाँ पे आओगे तो जब इसको देखोगे, इसके दर्शन करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप जब आना और इसके दर्शन करना। फिर सरोवर को देखने के बाद इस गुरुद्वारे परिसर के अंदर ही एक 500 साल पुराना पीपल का पेड़ है, जिसे पीपल साहिबा बोला जाता है। उसके दर्शन करने चले आए जी। अपने तीसरे उदासी दौरे पर नानक माता आए थे तो यह पीपल का पेड़ सूखा हुआ था, पर जैसे ही गुरु नानक देव जी आए तो ये पीपल का पेड़ ऑटोमेटिकली हरा भरा हो गया। और ऐसा देखकर आसपास के सिद्ध योगी गुरुदेव से जलकर पीपल के पेड़ को हवा में ही उड़ा दिए थे। और गुरु नानक देव जी ने अपने पवित्र पंजा लगाकर इसको जमीन से 6 से 7 फीट ऊपर ही रोक लेते हैं अपने हाथों से। आज भी आप नानक मत्ता गुरुद्वारे परिसर के अंदर आएंगे तो देखोगे पीपल का पेड़ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। और जब कभी आप आओगे तो यहाँ ये जो आप बोर्ड देख रहे हो, इसमें इस पीपल साहिब के बारे में पूरा अच्छी तरीके से हिस्ट्री लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। सिद्धों द्वारा परेशान किए जाने पर बाबा अलमस्त जी ने गुरु गोविंद साहिब जी को बुलाया, जिन्होंने आकर पीपल के पेड़ पर उस सरोवर का पानी लेकर उसमें केसर छिड़क कर उसे फिर से पीपल के पेड़ पर छिड़क दिया और फिर उस पीपल के पेड़ को जीवंत कर दिया और पेड़ हरा भरा हो गया। और तब से इस सरोवर को और इस पेड़ को और इस स्थान को सिखों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाने लगा। आज देखिए अब भी पीपल के पेड़ के पत्तों पर वो केसर के चिन्ह दिखते हैं। यह है गुरुद्वारे का अंदर का परिसर, पूरा बहुत ही सुंदर परिसर है। आप जब भी आओगे व्यू को देखना, इसके साथ जोड़ना, महसूस करना। और यहाँ पे कड़ा प्रसाद वितरण हो रहा है, सबको कड़ा प्रसाद दिया जा रहा है। तो कड़ा प्रसाद लेने के बाद तो यहाँ पर सभी को कड़ा प्रसाद दिया जा रहा है। तो कड़ा प्रसाद लेने के बाद हम आ गए गुरुद्वारे के अंदर से बाहर। तो आ चुके हैं हम अब गुरुद्वारे से बाहर की ओर। अभी हम जाएंगे लंगर प्रसाद ग्रहण करने, जहाँ लंगर प्रसाद बांटते हैं वहाँ लंगर प्रसाद ग्रहण करने। तो अब हम आ गए हैं लंगर प्रसाद ग्रहण करने। ये देखो भीड़ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पर भी। सब ने अपने अपने थाली ले लिए हैं, हमने भी अपने थाली ले लिया। ये देखो यहाँ पे रूल है, नंगे सिर व जोड़े पहनकर अंदर जाना सख्त मना है। तो अब हम चले आए अंदर लंगर प्रसाद ग्रहण करने। तो भैया और मैं बैठ गए हैं और पीछे सारे बैठ गए हैं लंगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए। ये देखो सभी थाली लेकर बैठे हुए हैं और हमारे पीछे देखो भीड़, कितनी सारी भीड़ है। तो ये देखो मिल गया हमें मस्त लंगर प्रसाद, दाल रोटी और चावल। तो लंगर प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम चले आए बाहर। फिर हमने अपने हाथ मुंह पैर धो लिए। ये देखो सामने बर्तन वगैरह धुल रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सुंदर तरीके से बर्तन वगैरह धोने की व्यवस्था किया गया है। फिर भैया और मैं पहन लिए अपने अपने जूते। तो ये है पार्किंग एरिया। इधर मेले भी लगे हुए हैं ना, हाथ दिखा तो बहुत बस। तो अभी हम जा रहे नानक मत्ता से होकर दूध वाले कुआं में, दूध वाला कुआं देख। तो अभी हम निकल चुके हैं पार्किंग एरिया से और ये देखो सामने भीड़ कितना लगा हुआ है। सामने लगा हुआ है मेला
और काफी सारे दुकानें लगे हुए हैं। यहाँ की दुकानों में तलवार, बंदूक, पिस्तौल, सब तरह के हथियार मिल जाते हैं, जितने भी औजार सिख धर्म के सुरक्षा के लिए उपयुक्त हो। ये सब दुकानें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम कुआं के पास, कुआं देखने। तो पहुंच गए हम कुएं वाले जगह में, नानक बांध के पास। अभी हमें इसके ऊपर चढ़ना है। ये देखो आसपास की भीड़, सभी लोग नानक मत्ता का दर्शन करने के बाद इस कुएं का दर्शन करने जरूर आते हैं। तो चलो सबसे पहले गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं। तो हमने गाड़ी को पार्किंग में लगा दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं दूध वाला कुआं के पास। ये देखो ये इसके ऊपर चढ़ना है हमें। तो आ गए हम बांध के ऊपर, नानक बांध के ऊपर। तो आ गए हम नानक बांध के ऊपर। ये देखो हमें वो सामने जाना है। आसपास देखो बोट चल रही है। ये देखो इस बोर्ड में संक्षिप्त में इस कुएं के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जब सिद्धों के गुरु नानक देव जी को हराने के सारे यत्न नाकाम हो गए, तब उन्होंने गुरुजी से कहा कि पूर्वी के दिन आ रहे हैं, हमें गंगा स्नान करवाओ। उस समय गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को एक फावड़ी छड़ी देकर पर्वत से नदी लाने को कहा और आदेश दिया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। भाई मर्दाना जी फावड़ी से लकीर खींचते हुए इस स्थान पर आ गए और पीछे मुड़कर देखा, पीछे मुड़कर देख लिया तो गंगा नदी वहीं रुक गई। तब गुरुजी ने सिद्धों से कहा कि हम गंगा को यहाँ तक ले आए हैं, इससे आगे तुम ले आओ। सिद्धों ने अनेकों यत्न किए पर गंगा आगे नहीं आई। फिर सारे सिद्धों ने उनको प्रणाम किया, उनका अहंकार टूट गया। तो इनको तब से बावली साहिब के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र कुएं को तब से बावली साहिब के नाम से जाना जाता है। भैया और मैं कुआं देखने के बाद आ रहे हैं ऊपर। कुआं को देखने के बाद अब हम आ गए ऊपर। ये देखो लोग बोट में बैठकर नानक सागर बांध की बोटिंग कर रहे हैं। काफ़ी दूर दूर तक जा रहे हैं लोग देखने के लिए। तो कुएं को देखने के बाद हम आ गए हैं बाहर बांध के ऊपर। ये देखो वो रहा कुआं। हम इस नानक सागर को बीचों बीच लोग यहाँ पे फोटो वगैरह खींच रहे हैं। ये 1550 से बना हुआ है। यह कुआं यहाँ सन 1500 से बना है। अब भैया ने भी कुछ पोज दिए, फिर मैंने भैया के भी कुछ फ़ोटो क्लिक्स किए, कुछ वीडियो क्लिप्स बनाए। फिर मैंने भी अपने कुछ क्लिप्स क्लिक किए और कुछ वीडियो क्लिप्स बनाए। फिर भैया का एक चश्मा पहनने वाला एक क्लिप्स बनाया। एक देखो डैम के ऊपर से चारों तरफ का व्यू। ये देखो मेरे पीछे काफ़ी सारे बोट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर सभी लोग नाव की सवारी करते हैं, बोटिंग करते हैं। काफ़ी मस्त जगह है, यहाँ पे आओ और मस्त घूमो, बोटिंग करो। कितना मस्त व्यू है ना यहाँ पे, ज़बरदस्त। मेरे को बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखो कितने सारे बोट्स रखे हुए हैं, आराम से मस्त घूमो नदियों के बीच, ज़बरदस्त। ये देखो भैया खरीद रहे हैं भुट्टे। ये देखो आसपास मेरे सारे पत्थर रखे हुए हैं। पत्थरों से बनाया गया हुआ ये बांध मस्त तरह से सजाया हुआ है। ये देखो मेरे पीछे है नाव और मेरे चारों तरफ है पत्थर ही पत्थर। तो चलो अब चलते हैं भैया के पास और भुट्टा वगैरह खाते हैं। तो ये देखो भैया इधर खरीद रहे हैं भुट्टा, यानी कि स्वीट कॉर्न। हमारा गर्मा गर्म भुट्टा तैयार हो रहा है। ये देखो सनसेट भी हो रहा है। ये देखो सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना, ज़बरदस्त। तो हो चुका है हमारा भुट्टा तैयार। तो चलो मैं और भैया अभी खा लेते हैं भुट्टा। बहुत ही टेस्टी बनाया है इन्होंने, नींबू, नमक और मसाले से, और धनिया पुदीने की चटनी। तो अभी मैं और भैया गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न खा रहे हैं। तो चलो अभी हम चलते हैं घर की ओर।
तो मैं बैठ गया हूँ गाड़ी में और भैया चला रहे गाड़ी। चलो चलते हैं अब घर की ओर। तो चलो चलते हैं अब घर में। नहीं, घर से पहले ना हम जाएंगे उस मेले में, रुकेंगे थोड़ा सा, आपको दिखाएंगे तलवार वगैरह, है ना। तो ये देखो आ गए मेले में, और ये देखो तलवार वगैरह लगे हुए हैं, लटके हुए हैं दुकानों में, दुकानों के सामने। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट वॉरियर, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट हथियार हैं यहाँ पे रखे हुए हैं। ये देखो ये लोग यहाँ पे तलवार बेच रहे हैं। फिर भैया देख रहे थे अपने लिए जैकेट। ये देखो और भी अलग अलग तरह के दुकानें लगे हुए हैं चारों तरफ रास्ते में। पीछे हो रहा है मेला, अब जा रहे हैं हम घर की ओर। चलो घर की ओर चलते हैं अब। ये देखो इधर सारे कार वगैरह पार्क हो रहे हैं। ये देखो अम्मा जी गुरुद्वारे को प्रणाम कर रही है। तो गाइस अभी हम पहनेंगे टोपी वगैरह, हेलमेट वगैरह, उसके बाद सीधा जाएंगे घर की ओर। ये तो की यार चौसमा। तो गाइस टोपी वगैरह हमने पहन ली है, भैया ने टोपी और मास्क लगा लिया है। अब चलो चलते हैं। गाड़ी हो गया स्टार्ट। बाप रे, शाम हो गई है, कोहरा कोहरा हो रहा है अब। हमें जाना है रुद्रपुर, 45 किलोमीटर दूर। अब लग रहा है हमें ठंड, अभी पड़ रही है बहुत कड़ाके की ठंड। ये देखो कोहरा कोहरा दिख रहा है आपको, साफ सफ़ेद सफ़ेद। गाड़ी भी चला रहे हैं भैया बहुत तेज। तो अब मैं अपने कैमरा को बंद करके पॉकेट में रख रहा हूँ और चुपचाप बैठ रहा हूँ भैया के साथ गाड़ी में। तो आ चुके हैं टोल पर। तो आ गए हम गंगापुर मोड़ पर। तो पहुँच गए हम अपने रुद्रपुर के गंगापुर मोड़ पर। तो पहुँच चुके हैं घर और बज गए शाम के 6। और ये देखो पिताजी भी हाथ पाँव धो के गमछा से हाथ पाँव पोंछ रहे हैं अभी। तो वहाँ से आके लग गया हमें ठंड, तो हम हीटर ऑन करके हाथ पाँव सेक रहे हैं भैया और मैं। भैया चला रहे मोबाइल, तो भैया और मैं अभी ठंड से आके हीटर में हाथ पाँव सेक रहे हैं। तो अभी हम खा रहे लड्डू और बूंदे। तो मम्मी बना रही है इधर खाना, इधर रोटी बना रही है मम्मी इधर रोटी बना रही है गर्मा गर्म। और भैया अभी खा रहे हैं अंडा रोटी और सब्जी के साथ रोटी। रात के बज रहे हैं 9-10। तो चलो खा लेते हैं सूजी गाजर का हलवा और रोटी। तो आज मैं डिनर में खाने वाला हूँ रोटी गाजर का हलवा और ये सूजी। तो गाइस डिनर वगैरह करके मैं आ चुका हूँ अपने रूम में। अभी मैं करूँगा थोड़ा सा एडिटिंग और उसके बाद मैं सो जाऊँगा। तो चलो वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह के 8 बजे। तब अपना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, टेक केयर।